ऐसे में एक चीफ मिनिस्टर को क्या जरूरत पड़ गई थी अपने मैटर को आर्गू करने की। देखिए, मैं इसे पॉलिटिकल स्टंट और पॉलिटिकल ड्रामा मानूंगा। देश पूरे अपने प्रदेश में यह दिखाना चाहती हैं कि कैसे हम घुसपैठियों को रोक लेंगे। नहीं, ममता बनर्जी चाहती हैं कि जो घुसपैठिया भी बच गए हैं वो बाहर न जाए, क्योंकि वो उनके कोर वोटर हैं। देखिए, एक नेता के तौर पर वो बेहतर नेता हो सकती है, लेकिन अधिवक्ता के तौर पर वो बेहतर अधिवक्ता नहीं हो सकती है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी गहमा गहमी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोर्ट आई हैं एसआईआर के मामले में। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं जो इस मामले में क्या वास्तव में क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, हालांकि अभी उनकी सुनवाई शायद शुरू नहीं हुई है जी। आपका स्वागत है विशाल सिंह जी। ये जो ममता जी यहाँ आई हैं और खुद अपनी वकालत करने के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसे पॉलिटिकल स्टंट और पॉलिटिकल ड्रामा मानूंगा। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई सिटिंग सीएम अपने केस को आर्गू करने के लिए आ रहा है, जबकि उनके पास वकीलों की पूरी फौज है और इसमें लर्नेड सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब पहले से ही अपीयर हो रहे हैं। तो ऐसे में एक चीफ मिनिस्टर को क्या जरूरत पड़ गई थी अपने मैटर को आर्गू करने की। दूसरी चीज, ये केस आइटम नंबर 37 पे लगा है, जिसमें ममता बनर्जी आज खुद पिटिशनर के तौर पर अपना केस फाइल करवाई है। अभी इसको आने में समय है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे पॉलिटिकल मैंडेटा के साथ आए हुए लोगों को अलाउ करते हैं अपनी बात रखने के लिए या नहीं करते हैं। जबकि लीगली यह है कि वो बोलने के लिए सक्षम है, वो बोल सकती हैं और कोर्ट इसमें कोई इंडल्जेंस नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें समझ में आ रही है, आप कलकत्ता हाई कोर्ट में अपने लोगों को लेके जाते हैं, अपने गुंडों को लेके जाते हैं, प्रोसीडिंग नहीं चलने देते हैं, ऑनरेबल कोर्ट को एडजर्न करना पड़ता है मैटर। आप चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ और जो ईडी और सीबीआई है उसके साथ बार बार अपने प्रदेश में मारपीट करते हैं। उसकी वीडियो वायरल होती है कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी को बचाने के लिए आप खुद चली जाती हैं एज ए सिटिंग सीएम, और वो भी देखा जाता है कि कैसे। जैसे मैं आज यहाँ आया तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के बाद जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था थी, हम लोगों को आने को काफी जो है चेकिंग और जरूरत से ज्यादा चेकिंग थी। लेकिन अब ये जो आप कह रहे हो पॉलिटिकल, इससे क्या फर्क पड़ा? एक आदमी जा तो सकता है अपनी बात कहने, पर इसे आप पॉलिटिकली क्यों कह रहे हो? थोड़ा सा जी, इस तरीके से कह रहा हूं क्योंकि जब उनके पास पूरी टीम है वकीलों की उनके केस को रिप्रेजेंट करने की, तो उनको क्या जरूरत पड़ी? वो बस पूरे अपने प्रदेश में यह दिखाना चाहती हैं कि कैसे हम घुसपैठियों को रोक लेंगे। घुसपैठिए जो भाग रहे हैं अपने खुद से, बिना किसी इलेक्शन कमीशन के गए, वो अपने पूरे सामान को बांधकर बाहर निकल रहे हैं, उनको रोकने के लिए बार बार स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि मैं पूरे देश को हिलाकर रख दूंगी। यही ममता बनर्जी बोली थी, और अब यहां पर आके वो दिखाना चाहती है कि हम आपके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने घुसपैठियों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं तक भी जा सकती हैं, ये वो दिखाना चाहती हैं आज सुप्रीम कोर्ट आके। जबकि ऐसा होता नहीं है। जो लोग भारत के नागरिक नहीं है उनको वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए, ये सबका, एवरी सिटीजन का फंडामेंटल राइट। वकील साहब, मैं कल गया था बंगला भवन, जहां पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी और वहां पर उन्होंने 50 परिवारों को अपने साथ वो पश्चिम बंगाल से लेकर के आई। उन्होंने काली ड्रेस पहना रखी थी विरोध के स्वरूप, और उन सबसे बात करने की, हालांकि हमने उन सबको उन्होंने बस में बिठा दिया, मीडिया से बात करने नहीं दे रहे थे, फिर भी एक दो लोगों से हम बात करने में सक्षम हुए। तो वो लोग कुछ ज्यादा बता नहीं पा रहे थे। किसी कहना था मेरा शौहर मर गया, मैंने कैसे मर गया, उनका मतलब एसआईआर ने मार दिया, मतलब जिंदा है मर गया। तो 50 जो लोगों को वो लाई हैं जो जीवित हैं और जिनको एसआईआर में मृत दिखाई देती, देखिए उनको वोट अवैध हो जाना, उनको बांग्लादेशी हो जाना, ये एक अलग बात है, घुसपैठिया सिद्ध कर देना, लेकिन मृत दिखा देने में तो एसआईआर के प्रक्रिया पे सवाल उठेंगे और ईसीआई पे भी सवाल उठेंगे। जी देखिए, जब इस पूरी प्रक्रिया को आप देखेंगे तो अंडर आर्टिकल 324 सब क्लॉज 5 सब क्लॉज 6 चीफ इलेक्शन कमीशन राज्य से वार्ता करता है। राज्य में जितने भी ऐसे मैकेनिज्म होते हैं, जैसे टीचर हो गए, बीएलओ हो गए, उनको राज्य सरकार अपॉइंट करती है ये पूरे मामले को करवाने के लिए। ये अभी तो हो सकता है कि जिनको मृत दिखाया गया है उन 50 लोगों का, जो ममता बनर्जी के बीएलओ हों या टीचर हों, जो उनकी पार्टी की तरफ अपना इंक्लिनेशन रखते हो, उन्होंने मृत दिखा दिया हो सरकार को बदनाम करने के लिए, चीफ इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने के लिए। और अगर किसी से मानवीय भूल हो गई है, कोई मृत घोषित हो गया है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने पहले 30 दिन का समय दिया था, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे 30 दिन और एक्सटेंड किया। उसको आप दिखाइए। अगर दिखाने के बाद भी अगर कोई करेक्शन नहीं होता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरे मैटर को सुन ही रहा है, कई दिनों से सुन रहा है। आगे एक तरीके से आप ये कह रहे हो कि जिस प्रदेश में एसआईआर हो रहा है और वहां जिसकी सरकार है, चूंकि बीएलओ जो है वो टीचर हैं या दूसरे पदाधिकारी हैं, तो वो सरकार से प्रभावित होते हैं, आप ये बोलना चाह रहे हो? तो ये तो सब जगह हो सकता है ना? जी, सब जगह हो सकता है, और जहां कहीं भी करेक्शन के लिए आ रहा है
वो लोग तो जा ही रहे हैं, करेक्शन करवा रहे हैं, उनके नाम आ रहे हैं। आप बिहार में कोई किसी को क्यों नहीं लाके खड़ा कर देते जिनका मृत हो और वो वोट न दे पाया हो? आप उत्तर प्रदेश में भी करेक्शन चल रहा है, कोई क्यों नहीं कह रहा है कि हमारा सही से नाम नहीं जोड़ा जा रहा है? रातन पहले से इनके बीएलओ ने मृत दिखाया ताकि सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सके। आखिर ममता चाहती क्या? क्या पुरानी वोटर लिस्ट पे चाहती चुनाव? नहीं, ममता बनर्जी चाहती हैं कि जो घुसपैठिया भी बच गए हैं वो बाहर न जाए, क्योंकि वो उनके कोर वोटर हैं और वही लोग हैं जो बंगाल के अंदर ऐसे वोटरों को जो दूसरी पार्टी से इंक्लिनेशन रखते हैं उनके पूरे गांवों को पैक कर दिया जाता है। ईडी सीबीआई के ऊपर वही लोग जो है ईंटें पत्थर चलाते हैं। कई लोगों के साथ रेप की भी जो घटना हुई जो पूरे गांव की, वो भी वही लोग करते हैं, अवैध घुसपैठिए। तो उनको वो बाहर नहीं भेजना चाहती हैं, इसके लिए वो यहाँ आप कह रहे हो कि एसआईआर का जब मामला सुप्रीम कोर्ट पे आएगा ये उनको पहले से पता था, उसकी तैयारी उन्होंने पहले से कर ली। एक बात ये आप ये कह रहे हो, लोग कह रहे हैं ममता बनर्जी जो है खुद भी जो है लॉ ग्रेजुएट हैं, तो वो मुकदमा लड़ सकती हैं और वो बेहतर लड़ेंगे, ऐसा, या ये अपनी छवि को ऐसा दिखाने की कोशिश? देखिए, एक नेता के तौर पर वो बेहतर नेता हो सकती हैं, लेकिन अधिवक्ता के तौर पर वो बेहतर अधिवक्ता नहीं हो सकती हैं। इसकी मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि वो कई सालों से प्रैक्टिस में नहीं है। यहां पर कई सारे अधिवक्ता हैं जो काफी 45 साल 50 साल से अधिवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं और उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अधिवक्ता पॉलिटिकली उनसे ज्यादा जानकार ना हो, लेकिन अधिवक्ता के तौर पे ममता बनर्जी यहां के अधिवक्ताओं से ज्यादा चालाक और तेज नहीं होंगी, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है। दूसरी चीज, एक अधिवक्ता के तौर पे भी वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हैं केस को, और एक पार्टी इन पर्सन के तौर पे, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान ने उनको इजाजत दी है कि वो अपीयर हो सकती हैं पार्टी इन पर्सन। तो कहीं ना कहीं यह उनका राइट है, इसमें कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन इस राइट को भी अगर किसी तरीके से गलत मैंडेटा के साथ यूज किया जाएगा, जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट में किया गया, इस राइट को अगर गलत तरीके से यूज करके सुप्रीम कोर्ट में रसकस मचाने की कोशिश, जो कि अभी मैं देख रहा हूं, पूरे सुप्रीम कोर्ट में, चीफ कोर्ट में एक भी जगह सीटिंग नहीं बची है, ना तो खड़े होने की ना तो बैठने की। आप ऑनलाइन जुड़ना चाहेंगे तो 1000 से ज्यादा लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे चल पाएगी? तो इस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रोकना चाहिए। एज ए फंडामेंटल राइट ये उनका अधिकार हो सकता है, लेकिन समाज में और कोर्ट की मर्यादा को बनाए रखने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह अधिकार है कि वो उन्हें मना भी कर सकते हैं आर्गुमेंट करने से। अभी उनका नंबर नहीं आया, कितना नंबर है उनका? 37 नंबर है। ममता बनर्जी ने इसमें 3 केस फाइल किए रहे हैं। एक केस में वो खुद पार्टी इन पर्सन है, और उन्होंने, ममता बनर्जी वैसे चीफ कमिश्नर ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से फाइल किया है, तो उसमें वो तो पार्टी इन पर्सन भी अपीयर हो सकते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है, इस नंबर पे आज सुनवाई हो सकती है या टल भी सकती है? देखिए, बहुत कम चांस है, क्योंकि 3 जजेस की बेंच 1 बजे तक ही है। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एडवोकेट कोई जाके मेंशन करे इस मैटर को, कि इस मैटर को सुना जाना चाहिए क्योंकि एक राज्य की मुख्यमंत्री इसमें आई है, तो ऑनरेबल कोर्ट कंसीडर कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि 50-50 चांसेस है। नियमानुसार उनका नंबर लेट है? नियमानुसार तो नहीं आएगा, नियमानुसार उनका केस नहीं आएगा, क्योंकि 37 आइटम नंबर उनका है, 8 आइटम नंबर अभी चल रहा है। 1 बजे तक ही 3 जजेस की बेंच बैठेगी, तो कहीं ना कहीं ये नियमानुसार नहीं आएगा। हो सकता है कि कोई मेंशन करे सीनियर एडवोकेट जाके कि माय लॉर्डशिप, ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आई हैं, इनका मैटर ये लगा है, ये सुना जाना चाहिए, तो हो सकता है ऑनरेबल जस्टिस कंसीडर करें। बहुत धन्यवाद। तो ये जो बात थी ये थी कि ममता बनर्जी कुल मिलाकर यहाँ पर जो आई हैं, वकीलों का कहना ये था कि अगर बात आएगी बहस की, तो उनके जो वकील हैं, सीनियर जानकार वकील हैं, लर्नड जज वकील हैं, वो बेहतर आर्गुमेंट कर पाएंगे। लेकिन वो यहाँ आई हैं अपनी राजनीतिक छवि को बेहतर करने के लिए, ये उन्होंने इसका चुना है। हालांकि जो नंबर है उनका, जिस तरह से वकील साहब ने बताया, उसकी उम्मीद कम है। अगर कोई विशेष प्रयास किया जाए ये कह करके कि एक राज्य की मुख्यमंत्री खुद यहाँ आई हैं और इस पर सीजीआई जो जजेज हैं उनको लगे कि सुना जाए, तो शायद उसको कर सकते, लेकिन नियमानुसार उनका नंबर आ जाने की उम्मीद कम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वन इंडिया, शिविंग गौड़, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.